शौच के लिए बेटियां निकलती थी ना तो डर लगता था, पढ़ने के लिए निकलती थी तो डर लगता था। किंतु आज अगर 12 बजे रात में भी बेटी आती है ना तो लगता है कि हाँ मेरी बेटी सुरक्षित है, मेरी बेटी सुरक्षित घर आ रही है। वो धृतराष्ट्र है, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो तो पुत्र मुंह में फंसे हुए, वो क्या जाने। तो गांव देहात की बात हम कर सकते हैं। गांव देहात में अगर आप चलिएगा ना तो लगेगा हाँ कहीं किसी शहर में रह रहे हैं, कि मेरी सुरक्षा केवल बीजेपी के हाथ में है। अगर रोड सही बनी है, अगर नालियां सही बनी है, अगर मेरा स्वास्थ्य सही बना है तो वो केवल बीजेपी की देन है। इस बार यादव जो है एनडीए के साथ है, डेवलपमेंट के साथ, बिल्कुल डेवलपमेंट के साथ है। 25% यादव समाज एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ। बिल्कुल। लोअर कास्ट के लिए तो काम किए, 10% आरक्षण दिया है ना। 2025 के चुनाव का क्या माहौल बना हुआ है बिहार में? 2025 में खास करके तो महिलाएं जो आधी आबादी आप कहते हैं और हम कहते हैं, आधी आबादी तो केवल विकास की ओर जाने वाली है और विकास की रफ्तार जो है चल रही है उसे रुकने नहीं देगी, विकास की ओर चलेगी। क्योंकि खास करके महिलाओं को क्या चाहिए, महिलाओं को हमारी सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए। आपने देखा होगा कि आज से 15 साल पहले जो हम लोग चुनाव से पीछे चलते हैं, 2015 से पहले तो हमने देखा था कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं थी, खास करके बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं थी। और दिन तो छोड़ दीजिए, दिन तो छोड़ दीजिए, अगर सवेरे भी अब अगर शौच के लिए बेटियां निकलती थी ना तो डर लगता था, पढ़ने के लिए निकलती थी तो डर लगता था। किंतु आज अगर 12 बजे रात में भी बेटी आती है ना तो लगता है कि हाँ मेरी बेटी सुरक्षित है, मेरी बेटी सुरक्षित घर आ रही है। मेरी बेटी अगर पटना में पढ़ रही है या दिल्ली में पढ़ रही है तो कहीं भी असुरक्षा महसूस नहीं होती है। तो इसलिए 2025 का जो टारगेट, आधी आबादी केवल अपने लिए सोच रही है, क्योंकि हमें हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा प्रथम है और उसी को लेकर के हम वोटिंग करेंगे। और आने वाले वक्त में 2025 का जो आप चुनाव देखेंगे वो मैं तो कहती हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा जैसा इस बार आप लोग देखिएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी और विकास की रफ्तार रुकेगी नहीं। जो मैं अच्छा, इतना विश्वास जो है कि विकास विकास की जो है रफ्तार नहीं रुकेगी, इतना अटूट विश्वास मोदी जी पे कब से? 2014 में जब वो आए थे देश के लिए तो खास करके महिलाओं को ये पता था कि वो मुख्यमंत्री हैं कहीं के, हैं कहीं के, ये नहीं पता था कि कहाँ के। बाद में पता चला कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं। और जब विकास गुजरात का इतना अच्छा हो सकता है तो देश का क्यों नहीं हो सकता है। और गुजरात की बेटियां सुरक्षित हैं तो देश की बेटियां क्यों नहीं सुरक्षित हो सकती हैं। गुजरात में अगर विकास की रफ्तार है तो देश में क्यों नहीं हो सकता है। तो इन बातों को देखते हुए मोदी जी पर विश्वास सभी महिलाओं ने किया और कहते हैं ना भारतवर्ष की सभी जनताओं ने विश्वास किया कि क्यों नहीं, जब हमने 70 साल कांग्रेस को दिया तो एक बार क्यों नहीं हम मोदी जी पर देंगे, भरोसा करें, क्यों नहीं हम बीजेपी पर भरोसा करें। और उस भरोसे को आपने देखा कि 2014 में जब चुनाव हुआ तो फुल बहुमत से मोदी जी की सरकार बनी, क्योंकि मुझे पता है वो गरीब का एक बेटा है और गरीब का बेटा गरीब के लिए सोचता है। और खास करके बीजेपी तो अंत तक, अंतिम पंक्ति तक जो है उनके विषय में सोचती है। तो भरोसा जागा है और भरोसा जगा विपक्षी तो बोलते हैं ज्यादातर कि मतलब बीजेपी जो है अपर कास्ट के लिए ज्यादा की है, लोअर कास्ट के बारे में उतना नहीं। वो धृतराष्ट्र है, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो तो पुत्र मुंह में फंसे हुए, वो क्या जाने। आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी पुत्र मुंह में फंसा हुआ है और आरजेडी के जो लालू जी के जो हैं उनको भी आपने देखा है कि लालू जी भी पुत्र मुंह में है। अब आप खुद देखिए ना, अभी की दौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में कोई भी बन सकता है, बिहार प्रदेश कोई भी बन सकता है, मंडल अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, जिला अध्यक्ष कोई भी बन सकता है। किंतु उनकी पार्टी में केवल उन्हीं के परिवार के लोग बनते हैं और उन्हीं के परिवार के लोगों का विकास होता है। तो उनको तो दिखता नहीं है, सीधी सी बात में जान रही अच्छा, हैं। इस बार भाजपा का जो है टैगलाइन बना हुआ है, भारत झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। एकदम बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि भारत ना रुका है न रुकेगा। 15 साल में हमने देखा भी और गौर भी किया है कि भारत कहीं नहीं रुका है। अगर चाइना को जवाब देना पड़ा है तो चाइना को भी हमने जवाब दिया और पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान तो बेचारा वैसे ही डर के बैठा हुआ है। तो बिहार का विकास रुकेगा नहीं, वो सही कह रहे हैं और सही बात है। क्योंकि आपने देखा है विकास की रफ्तार, हम गांव देहात से रहने वाले हम हैं तो गांव देहात की बात हम कर सकते हैं। गांव देहात में अगर आप चलिएगा ना तो लगेगा हाँ कहीं किसी शहर में रह रहे हैं। तो एक एक शहर, एक एक गली, एक एक नालियां सुधर रही हैं। नल जल योजना के तहत भी हम लोग बहुत पानी घर घर तक पहुंच रहा है। एक समय था जो पानी
इस समय में पानी नहीं मिलता था, किंतु अब नल जल की इतनी अच्छी सुविधा है कि घर घर पानी मिल रहा है। शौचालय की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो विकास की रफ्तार, यकीन मानिए कि विकास की रफ्तार रुकेगी नहीं, ये सही कहा है बीजेपी ने। नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी, बिहार जो है चमकेगा। एकदम चमकेगा। चमकने की देखिए, आपने खुद गौर किया ना कि 15 साल में बिहार चमक ही रहा है, दिन प्रतिदिन चमक रहा है। और रोड, और खास करके मैं अपनी सुरक्षा की बात में बार बार कहूंगी कि मेरी सुरक्षा केवल बीजेपी के हाथ में है। अगर रोड सही बनी है, अगर नालियां सही बनी है, अगर मेरा स्वास्थ्य सही बना है, तो वो केवल बीजेपी की देन है। आप खुद देखिए ना, आयुष्मान कार्ड कभी किसी ने सोचा नहीं था। गरीब के घर में 5 लाख के अगर बीमार कोई पड़ता था तो 1000-2000 के लिए हम लोग सोचते थे, किंतु अभी अगर हम बीमार पड़ते हैं ना, ऑपरेशन की बारी आती है ना, तो 5 लाख तक हमको सोचना नहीं पड़ता है। तो क्यों नहीं हम कहेंगे, खास करके गरीब तो जरूर कह रहा है कि हमारे विकास की रफ्तार केवल बीजेपी के हाथ में है, एनडीए के हाथ में। हम तो खुल करके कहते हैं। राजीव रंजन यादव। तो अक्सर जो है बिहार में देखा जाता है जातिवाद बहुत पाया जाता है, और ज़्यादातर यादव जो हैं लालू यादव के सपोर्ट में खड़े होते हैं। आप एनडीए के सपोर्ट में हैं? बिल्कुल, हम लोग जो बढ़िया सरकार चल रही है, नीति निर्धारण से सरकार चल रही है, उसके साथ खड़े हैं। जातीयता बहुत बड़ा फैक्टर पहले था, आज के समय में नहीं है। आज के समय में नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम लोग करीब करीब 20 से 25% यादव समाज एनडीए के साथ में है। तब तो आज के रेट में एनडीए के अंदर भी यादव से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तो यादव हैं, यादव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका समाज गुस्सा नहीं होगा? आप समाज से क्या, समाज को बताएंगे कि ये जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और बिहार जो गर्त में चला गया था बिहार, उसको देखिए। वहाँ का जो भी कार्य वहाँ से चलता है, तो क्या वो जाति लेवल पर चल रहा है पैसा? नहीं। जो भी कार्यक्रम होता है तो क्या जाति लेवल पर चल रहा है? सबके लिए समान हो रहा है। तो फिर हम क्यों जातीयता देखें? जातीयता नहीं देखना है, बिहार का डेवलपमेंट देखना है। बिहार आगे जाए, देश आगे जाए। इस बार यादव जो है एनडीए के साथ है, डेवलपमेंट के साथ? बिल्कुल डेवलपमेंट के साथ है। 25% यादव समाज एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ, बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सत्यनारायण पासवान हुआ। अच्छा, इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? माहौल क्या है 25 का? 25 का माहौल देखिए, हम लोग दलित शोषित के लिए जो मान सम्मान स्वाभिमान की ख्यालात रखता है, हम लोग उसके साथ हैं। अभी हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ जो है व्यवस्था कर रही है। इंदिरा आवास दे रही है, वृद्धा पेंशन, बिजली, जनधन योजना, ज्योति योजना, सारी योजनाएं मिल रही है, विश्वकर्मा योजना। इसलिए हम लोग अभी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं जी। अच्छा, बीजेपी जो है अपर कास्ट के लिए कहते हैं ज़्यादा काम करती है। आप यहाँ बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे लोअर कास्ट के लिए भी जो है सम्मान वैसा मिले। हम लोगों के लिए देखिए ऐसा है, लोअर कास्ट के लिए भी तो काम की है, 10% आरक्षण दिया है ना, तो उन लोगों के लिए भी ये काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस शासन काल में उन लोगों की सुरक्षा जो है, सुरक्षा मिल रही है, इसलिए वे लोग साथ हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोग जो फुटपाथ पर, रोड पर रहते हैं, हमारे 6 करोड़ लोग हिंदुस्तान में फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे लोगों के साधन है, शौचालय घर घर दिए, सफाई दिए, और हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए उद्यमी योजना से 10 लाख रुपया मिल रहा है। इसलिए हम लोग सपोर्ट बीजेपी को करते हैं। जिला मंत्री रोहतास सासाराम सत्यनारायण पासवान। अच्छा, शिक्षा मिला है बिहार जी, हम लोगों को उद्यमी योजना में 10 लाख रुपया जो रोजगार के मिल रहा है। बहाली हुआ 2005 से 25 तक नीतीश कुमार ने 17 लाख की बहाली किया है, जिसमें 80,000 हम दलित शोषित के लोगों को नौकरी मिला। लोग तो बोलते रहते हैं रोजगार ही नहीं है बिहार में। ऐसी बात तो नहीं है। देख रहे हैं कि अभी पुलिस की बहाली होने जा रही है, शिक्षक की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई। तो जब बहाली हो रही तो हमारे परसेंटेज हमको तो मिल रहा है। हाँ,